है ना। और हम बहुत सारे लोगों को एक साथ ही वर्कआउट करते हुए देखते हैं कि ये इतने सारे और इतने अमेजिंग तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन आता है कि हम भी करते हैं, है ना। और पहले दिन हम उनके बराबर करने का प्रयास करते हैं, फिर क्या होता है अगले दिन, ये किस किस ने एक्सपीरियंस किया है, पहले दिन आए और खूब सारा वर्कआउट कर लिया और फिर दूसरे दिन उठा नहीं गया। सुनीता सोनी में मैसेज कर रहे हैं, संजू में मैसेज कर रहे हैं, देखो जो कोच है उनके साथ भी ये हुआ है ना। तो उषा मैम, कविता मैम, पवन सर, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो क्या ये जो पेन होता है हमें कितने दिन रहता है? सुमन मैम लिख रहे हैं मेरे साथ भी हुआ था, है ना। तो ये टेम्परेरी पेन होता है ना, 5-7 दिन रहता है मसल्स के अंदर और उसके बाद ये गायब हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि या तो हमने लंबे टाइम तक वर्कआउट नहीं किया होता, है ना, या लाइफ में कभी नहीं किया होता, तो उस वजह से हम अचानक वर्कआउट करते हैं। तो क्योंकि बॉडी के अंदर स्टिफनेस आई हुई है ना, मांसपेशी हमारी जकड़ी हुई है और अचानक से हमने वर्कआउट कर लिया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये टेम्परेरी चीज है ना। और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट करते हैं या ज्यादा वर्कआउट करते हैं या किसी दिन काम ज्यादा कर लेते हैं तो थकान फील होती है ना। तो ये नॉर्मल चीज है कि हम काम ज्यादा कर लिया, हमने वर्कआउट ज्यादा कर लिया, तो एक टेम्परेरी हमें थकान होती है। कई बार कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बिना काम किए ही थके हुए से फील करते हैं, अपने आप को थकावट फील करते हैं ना। तो जब हम बिना किसी काम की थकान फील करते हैं, पूरे दिन ही थके थके से रहते हैं, है ना, तो हो सकता है हम में से कुछ साथियों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारी फैमिली में कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो, हमारे आसपास कुछ लोगों के साथ ये रहता हो, है ना। चारों तरफ कि वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते, लेकिन उनकी रीजंस को हम जानेंगे क्या क्या वो रीजन हो सकते हैं। अगर हमें ऐसा फील हो रहा है तो हमें अवेयर होने की जरूरत है, या फिर हमारी फैमिली में से किसी को हो रहा है तब भी हमें अवेयर होने की जरूरत है। और वो सारी चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं। और रीजन जानने के साथ साथ हम उनका उपाय भी जानेंगे ना, कारण के साथ निवारण का भी पता होना चाहिए हमें, है ना। सो कुछ एक रीजन है यहाँ पे जिनकी वजह से ऐसा होता है। सो पहला रीजन है कि हम जो भी खा रहे हैं ना, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है उसकी पूर्ति होती है ना। दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो में आता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, है ना। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर विटामिन आते हैं, जितने भी विटामिन है ना, और जितने भी मिनरल है। तो कुछ मिनरल होते हैं वो बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को नीड होती है, लेकिन वो जरूरी बहुत होते हैं। अब यहाँ पे एक मिनरल है मैग्नीशियम। हम कभी ऐसा ध्यान नहीं देते ना कि हम हमारे खाने के अंदर मैग्नीशियम है कि नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा दो मिनरल को हम जानते हैं ना, एक तो कैल्शियम और एक आयरन, क्योंकि इनको प्रमोट इतना ज्यादा किया जाता है और इसलिए हम इनको तो जानते हैं। ये दो मिनरल को सभी जानते हैं ना कि हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, ब्लड के लिए हमें आयरन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मिनरल हमें चाहिए होते हैं। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पता है क्या है, क्या करता है, रोल क्या प्ले करता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना। कल इवनिंग में कौन कौन था? हमने एक सेशन किया था इवनिंग में जिसमें हमने बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी कि मान लीजिए हमें खाने से एनर्जी मिलती है, खाना अंदर जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। आप ग्लूकोज को रखो अपनी हथेली में, एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। जब हम उसको इंटेक करेंगे, अंदर जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे और वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? एनर्जी के अंदर। उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, इस वजह से वो कन्वर्ट होता है, तब हमें वो एनर्जी मिलती है ना।
300 प्रकार के ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें रोल प्ले करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैग्नीशियम। तो अगर किसी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो ये दिक्कत आती है कि फूड जो है वो एनर्जी में ठीक से कन्वर्ट नहीं हो पाता और एनर्जी नहीं मिलती। जब बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिल पा रही तो थकान फील होनी है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम का ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम प्रॉपर हम इनटेक करें। कितना मैग्नीशियम चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को? 300 से लेके 350 मिलीग्राम, बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी बहुत है और डेली बेसिस पे चाहिए। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मिलेगा कहां से, है ना? पता तो चल गया कि चाहिए, पर मिलेगा कहां से, तो उन चीजों का हम ध्यान रखें। एक तो जो बादाम है उससे हमें मिलता है, नट्स है ना, पंपकिन सीड है वहां से मिलता है, और होल ग्रेन से मिलता है। हमें होल ग्रेन का मतलब समझते हैं, है ना? जितने भी मोटे अनाज हैं उनसे हमें मिलता है, लेकिन शर्त यही है कि उसको छानना नहीं है ना? आटा पीस के छान लिया, उसका चोकर निकाल दिया तो होल ग्रेन नहीं बचा, है ना? तो उसमें जो काम की चीजें वो हमने निकाल दी, तो वैसा नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें शुद्ध आटा मिले तो उसका चोकर छानने से वो शुद्ध नहीं होगा। दिमाग में ये रहता है ना कि इसमें कोई कचरा होगा तो छान लेंगे, ऐसा नहीं। हमें पहले उसको ठीक से साफ करना है, अच्छी तरह धो लेना है, सुखा लेना है, फिर साफ कर लेना है, फिर आटे को पीसना है, फिर उसको छानना नहीं। उसका चोकर, उसमें फाइबर भी है और बहुत सारे मिनरल भी है, वो भी चले जाते हैं साथ में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बादाम वैसे भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने बात की थी कि प्री वर्कआउट के रूप में, है ना? तो बहुत सारे साथी इवनिंग में आते नहीं है ना, तो उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, कई बार मेरे कोच डेली बताते हैं ना कि आपको भूखे पेट वर्कआउट नहीं करना, तो दिमाग में क्या आता होगा, यार सर क्या बोल रहे हैं, मतलब खाना खा के वर्कआउट करे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमें खाना खा के वर्कआउट करना है। वर्कआउट से पहले में कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे 4 से 5 भिगे हुए बादाम रात को भिगो दिए, है ना? 1-2 अखरोट है वो हमने भिगो दिए, और सुबह वो हमने प्री वर्कआउट में यूज कर लिया उसको ना, वर्कआउट करने से पहले उसको खा लिया, और उससे हम एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, वो हमारे काम आते हैं। उसके अंदर फाइबर भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है ना? तो बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूर्ति कर देते हैं। वो थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है, वो उसके अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगला रीजन क्या है ना? कई बार थकान इसलिए भी होती है कि हम कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, पूरे दिन रेस्ट करते हैं, और एक्चुअल में हम रेस्ट कर करके थक चुके होते हैं, है ना? और हमें फील हो रहा है कि हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे, फिर भी हम थके थके क्यों फील कर रहे हैं? तो एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से थकान फील होता है। तो जो ऐसा पर्सन आपको दिखाई देना, उनको भाई थोड़ा वॉकिंग करना स्टार्ट करो, है ना? थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, हिलो डुलो, तब आपको एनर्जी आएगी। क्योंकि जब आप थोड़ी सी वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो आपकी एक्स्ट्रा जो कैलोरी है वो बर्न होना स्टार्ट होगी, तो बॉडी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी, है ना? तो उसको भी एक पुश चाहिए होता है। तो कई बार इंजन बंद पड़ जाता है तो गाड़ी को धक्का लगाते हैं, धक्का स्टार्ट, वो वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ सिग्नल होते हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, और हम उन सिग्नल को सही तरीके से नहीं समझ पाते, उस वजह से भी थकान होती। कई बार ऐसा फील होता है कि प्यास लगी है हमें, पर एक्चुअल में हमें भूख लगी होती है। कई बार लगता है कि भूख लगी है पर एक्चुअल में प्यास लगी होती है। इसका सबसे बेहतरीन उपाय क्या है इन सिग्नल्स को समझने का? इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि हम हमारे जो रूटीन है उसको सेट कर लें। अगर हमें खाना खाना है तो हमारा जो 5 टाइम मील प्लान जो हमारे कोच ने दिया है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, और फिर बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर हम हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं, है ना, तो एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा उससे, और माइंड के पास ऑलरेडी ये सिग्नल होगा कि हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ कैलोरी बॉडी के अंदर आने वाली है, इसलिए वो ऑलरेडी जो कैलोरी है उसको बर्न करना स्टार्ट करेगी, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाएगी, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा।
पानी का हमारा जो रूटीन है वो पूरा सेट होना चाहिए कि हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी चाहिए, है ना। 20 किलो पर 1 लीटर के हिसाब से अगर हम 60 किलो के हैं तो 3 लीटर पूरे दिन में पानी कंप्लीट करना है। तो इससे वो दिक्कतें नहीं आएगी और सिग्नल उल्टा पुल्टा नहीं होगा। भूख लगी है ना, ऐसा फील हो रहा है, एक्चुअल में प्यास लगी होती है। अगर हम खाने और पीने दोनों को सेट कर लें अपना, है ना, रिक्वायरमेंट को, उसको ठीक तरीके से समझ के, हम टॉपिक भी करते हैं ना 5 टाइम मील प्लान पे, एक लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर उसको डिटेल में बताऊंगा तो। पानी पर आधे घंटे का 1 घंटे तक बोला जा सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है पानी अपने आप में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, ठीक है, और ये बोलते हैं कि हम तो थकान रहती है, हमें तो पता नहीं क्यों रहती है। तो ब्रेकफास्ट का बहुत बड़ा रोल है। हम पूरे दिन में जितनी भी मील लेते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मील पता है कौन सा है? ब्रेकफास्ट। आयुर्वेद का सिद्धांत भी कहता है कि आपका जो सुबह का खाना है, पहला खाना आपका ब्रेकफास्ट है ना, वो राजा की तरह होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है वो। क्यों ऐसा बोला जाता है, मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूं आपको। देखो, पहला रीजन ये है कि 2 शब्दों से बना है ना, ब्रेक और फास्ट, यानी फास्ट को ब्रेक करना है। अब हम रात को सो गए, हमारा जो भी लास्ट मील हमने लिया उसके बाद हम सो गए डिनर के बाद। अब रात को बॉडी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे वर्क करती है। हम सोच रहे हैं कि हम तो सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो वाइटल ऑर्गन है ना, वो बहुत सारे वर्क कर रहा है। पूरे दिन में हमने जो भी खाया है उसको डाइजेस्ट करने का काम, है ना, उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम। उसके बाद पूरे दिन में कितने सारी एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे हमारे टिश्यू ब्रेक होते हैं, बहुत सारे जो सेल्स है वो डेड हो जाती है, हमारी नई सेल्स बनती है। तो टूट फूट और रिपेयरिंग का सारा काम रात में होता है ना। देखो, गाड़ी की सर्विसिंग कब होती है? चलते चलते हो जाएगी क्या? कि गाड़ी चल रही है, चलते में कर दो, नहीं होगी ना। हम उसको गैरेज में ले जाके खड़ा करेंगे, सर्विस सेंटर पे, तब वो करेंगे। तो ठीक, हमारी बॉडी की जो सर्विसिंग है वो रात को होती है। इसके अलावा बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस तैयार करती है बॉडी सुबह के खाने के लिए, कल के लिए प्रिपरेशन पहले दिन से कर लेती है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम तैयार करती है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, हैप्पी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे तरह के हार्मोन है वो बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो रात को पूरा डाइजेस्टिव जूसेस तैयार हुए अगले दिन के लिए, और हमने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, बॉडी ने HCl बना लिया, है ना। अब वो HCl बनता रहेगा और हमने लंबे टाइम तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब हम सीधा करेंगे लंच। तो पहला चांस तो ये होगा कि लंच में ओवर ईटिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे कैलोरी इंटेक एक साथ बहुत ज्यादा जाएगा बॉडी में और वो डिपॉजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, गैस और एसिडिटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें हैं। ब्रेकफास्ट भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करें और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके अंदर मैक्रो माइक्रो सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, अपने आप में एक बैलेंस मील होना चाहिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस से हमेशा दूर रहे, है ना। सर स्ट्रेस से कैसे दूर रहे? स्ट्रेस तो जबरदस्ती आता है ना। इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, है ना, सुबह सुबह मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। करते हैं एक्सपीरियंस। देखो, ये हमें सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नेगेटिविटी ज्यादा है लोगों के अंदर या हमारे आसपास, पॉजिटिविटी कम है, ठीक है। लेकिन इसको मैनेज करना हमारे हाथ में है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो उतने ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव लोगों से जहां तक हो सके उनसे दूर रहें, नेगेटिविटी से हम बचें, तभी हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप कभी देख लो, कभी भी आपको चिंता होती है, चिंता के साथ ही थकान आती है, बाई प्रोडक्ट है चिंता का। आप कितने ही एनर्जेटिक फील हो रहे हो अपने आप को, आपको एक चिंता वाली खबर मिली और
आपकी सारी एनर्जी गायब, एक साथ ही गायब। फील किया है? सभी एक्सपीरियंस करते ही हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है वो अपने आप में थकान को लाने वाला होता है, तो स्ट्रेस से दूर रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, तो उसके लिए मेडिटेशन, जो साथी सुबह जल्दी ज्वाइन करते हैं, जब क्लब हमारा ओपन होता है उस टाइम ज्वाइन करते हैं, अभी हमारा 5:15 बजे हो रहा है, तो उनको 15 से 20 मिनट का सुबह एक्स्ट्रा मेडिटेशन मिलता है, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। अब क्या होता है, मेडिटेशन शुरू में अच्छा नहीं लगता और उसमें मन भी नहीं लगता, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर हम लगातार उसको करेंगे ना, हमारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है मैटर नहीं करता, आप डेली करना स्टार्ट करो। 21 दिन आप करोगे ना, उसके बाद आपका मन लगने लग जाएगा, और 90 दिन में तो वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। आप बिना मेडिटेशन के रह नहीं पाओगे, इतना आपका मन लगने लगेगा, और आप फील करोगे खुद। 21 दिन में आप एक्सपीरियंस कर लोगे कि अब आपका जो स्ट्रेस लेवल पहले जो था उसका आधा भी नहीं बचा। इतना हमें उससे फायदा होता है, तो मेडिटेशन जरूर करें। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये हमारा सपोर्ट करती है कम्युनिटी। डेली हम 1 घंटा यहाँ पे आके डेली पॉजिटिविटी और पॉजिटिव बातें सुनते हैं, उससे भी हमें पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये भी स्ट्रेस को बहुत कम करता है, उसमें हमें हेल्प मिलती है, और एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है, उससे भी हमें उसमें बहुत फर्क पड़ता है। और बहुत सारे साथी अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं, मैं बहुत ज्यादा पहले चिंता में रहता था, टेंशन में रहता था, यहाँ आने से मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ है ना। ये सभी ने एक्सपीरियंस, बिल्कुल, तो इसी को कंटिन्यू रखना है हमें। इसके अलावा खाने पीने में भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ना। खास करके जो हम सिंपल शुगर का यूज करते हैं ना, या सिंपल कार्ब कह सकते हैं इसको, उसका जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो हमेशा थकान फील करेंगे। इसका एक रीजन है। मान लीजिए आपने शुगर का इंटेक किया, अब जो शुगर क्या है तुरंत जाके कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, उसको टाइम नहीं लगेगा, एक साथ ही अंदर फ्लो होगी, और ब्लड शुगर लेवल अचानक से आपका बढ़ेगा। आप देखोगे, फील करोगे, अचानक से आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे, पर वो बहुत टेम्परेरी होती है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा मुश्किल से, इतने में ही आपको एनर्जी मिलेगी। 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी एनर्जी कई गुना डाउन हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, अंदर जाके जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे ही आपने शुगर का इंटेक किया, अब वो ब्लड के अंदर घुल गई। अब ब्लड का जो शुगर लेवल अचानक बढ़ता है, तो बॉडी एक मैकेनिज्म तैयार करती है, पैनक्रियाज को हमारा माइंड अलर्ट भेजता है कि अचानक शुगर आई है, इसको कंट्रोल करो। तो पैनक्रियाज क्या करेगा, कौन बताएगा? ये टॉपिक तो सबको रट जाना चाहिए ना। अब तक हम इतना जान चुके हैं कि पैनक्रियाज क्या करता है, सबसे बड़ा काम क्या करता है। तो काफी लोगों के मैसेज, अच्छा ये ओल्ड मैसेज है, ठीक है। तो इंसुलिन को रिलीज करता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को जो कि ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन को अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अचानक से जो शुगर लेवल कम हुआ, ये इससे कहते हैं ब्लड का स्पाइक होना। अचानक से शुगर लेवल बढ़ा तो एनर्जी आई, और अचानक से जैसे इंसुलिन आया उसको कंट्रोल किया तो अचानक से एनर्जी डाउन होगी, फिर हमें फील होगा कि यार थकान हो रही है। अगर फिर शुगर इंटेक कर लिया तो फिर वही हाल होना है। और ये जब बार बार ब्लड स्पाइक होता है, इसकी वजह बनती है डायबिटीज की, क्योंकि थोड़े दिनों बाद फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पाएगा, इस वजह से डायबिटिक हो जाते हैं लोग, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम जो भी खाना खाते हैं, कार्ब यूज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज करना है, सिंपल कार्ब यूज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है उसको, ठीक है। ओके, हम जो भी खाना खाते हैं उसे लेना है, पावर मील बोलते हैं। पावर मील का मतलब क्या होता है, एक हेल्दी स्नैक्स जो अपने आप में एक कंप्लीट मील हो, ठीक है। अब हमें सबसे ज्यादा क्रेविंग कब होती है, हम हमारा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, लंच ले लेते हैं, डिनर भी कर लेते हैं,
लेकिन इसके अलावा भी हमें क्रेविंग होती है। कब होती है? खास करके जो शाम का टाइम होता है ना, 4 से 5 बजे के बीच वाला जो टाइम, उस समय एक हल्की सी क्रेविंग होती है, और उस टाइम ऐसी क्रेविंग होती है कि खाना हम खा नहीं सकते, इतनी भूख नहीं है कि खाना खा ले, है ना? लेकिन कुछ हल्का फुल्का खाने का मन, तो उस टाइम सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। क्योंकि किचन में जो भी मिलता है हम ले लिया, हमने बिस्किट मिले बिस्किट खा लिए, है नमकीन मिली नमकीन खा ली, है ना, चलो पोहे बना लिए, मूढ़ी बना लिए, कुछ ऐसा बना लिया और खा लिया, ठीक है। अब वहां पे सबसे गड़बड़ क्या होती है कि एक तो हाई कैलोरी चली जाएगी अंदर, एक अनहेल्दी फूड बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे हम क्या लेना चाहिए? हम फ्रूट ले सकते हैं, है ना, हम सैलेड ले सकते हैं, हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, उस टाइम भुने हुए चने ले सकते हैं हम, या सबसे अच्छा जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, मैं लेता हूं वाटर शेक। 3 चम्मच हमारे फॉर्मूला 1 शेक के 300 ml पानी में डाला, है ना, और 1 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स उसमें डाला, शेकर में किया तैयार, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, उसको पी लिया। सारे के सारे एक ह्यूमन बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ना, मैक्रो माइक्रो सारे हैं उसके अंदर, तो सारी उसकी पूर्ति हो जाती है, एनर्जी आती है, लंबे टाइम तक बनी रहती है, क्रेविंग हमारी शांत हो गई, और बॉडी के अंदर क्या गया? बहुत हेल्दी सारी चीजें गई। और वो जब पानी में बनाते हैं तब वो हमारा मील नहीं बनता, है ना, वो स्नैक्स बनता है। दूध में उसको बना लिए तो वो मील हो गया। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एफ्रेश, है ना, जो हमें एनर्जी देता है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है थकान मिटाने के लिए, है ना। पहले हम क्या करते थे? चाय पीते थे थकान मिटाने के लिए, और वो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती थी, होते हैं। ये भी अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, चाय पर हम अलग से तो करते ही है, ठीक है। और जिनको ज्यादा थकान रहती है ना, एक चीज का ध्यान रखें, थायराइड की जांच करवा ले। जिनको बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा थकान फील होती है बिना रीजन के, तो थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि जिनको थायराइड होती है उनको थकान होती है, और जिनको डायबिटीज हो गई है उनको भी थकान फील होती है। इन दोनों की जांच जरूर करवा लें अगर लंबे टाइम तक ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, एक हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से भी लंबे टाइम तक थकान रहती है, थका थका फील करते हैं, जो खास करके एनीमिक लोग होते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, उनमें भी लंबे टाइम तक थकान रहती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। सो टाइम हमारा काफी लंबा हो गया है, और टॉपिक तो ये बहुत लंबा है, सो अभी हम इसको क्लोज करेंगे, और अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे हैप्पीनेस शेयरिंग की तरफ, है ना। तो जो भी नए साथी हैं जिनका आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और